नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, हमने नाउन के लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज हम 5वां लेक्चर पढ़ेंगे। अगर आपने बाकी के बचे हुए 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं, मैंने उनका लिंक डाला हुआ है। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं अपने पास। जैसा आपको पता था, हमने बिहेवियर स्टार्ट कर रखा था। बिहेवियर में कुछ चीज़ें अब ऐसे आती हैं। देखिए, अब आपको कुछ ऐसे नाउन्स देखने को मिलेंगे जो सिंगुलर रहेंगे, जिनके साथ आप एस या ईएस लगाकर उन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो वही चीजें मैं लिख रहा हूं। सम नाउन्स विच ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म, वी कांट make them plural by adding s और es। कुछ ऐसे नाउन देखने को मिलेंगे जो हमेशा से सिंगुलर रहेंगे और आप उनके साथ s या es लगाकर उन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। और जनरली अगर मैं उनको डिफाइन कर दूं तो ये सब कैसे होंगे? अनकाउंटेबल। जैसे सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, फ्यूल, राइस, मिस्चीफ, लगेज, बैगेज, वर्क, एक्सपीरियंस, हेयर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाउन है हमारे पास जिनके साथ आप एस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। और सीधी सीधी बात मैंने बता दिया आपको ये कैसे होंगे, अनकाउंटेबल। अब मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको अनकाउंटेबल की 3 कंडीशन बताई है, यूनिवर्सली पूरी ग्रामर में चलती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? इनके साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगता। दूसरी कंडीशन क्या है? ये हमेशा वर्ब सिंगुलर लेके चलते हैं। और तीसरा, ये आर्टिकल ए और एन का यूज बिल्कुल अपने साथ नहीं करते। जैसे मैं कह देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, ही गेव मी इंफॉर्मेशंस। ठीक है, मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखा, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन की बात करें, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है? ये अपने साथ एस या ईएस को लेकर नहीं आएंगे, मतलब ये अपने साथ एस या ईएस को लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। दूसरा, वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। और तीसरा, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज ही अपने साथ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर एस है, तो सबसे पहले इसको आप क्या कर दोगे? इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, फिर आपने देखा इसके पीछे कोई वर्ब नहीं है ना, इसके पीछे आर्टिकल ए एन है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ही गेव मी इंफॉर्मेशन। मैं कह देता हूं, शी गेव यू एन एडवाइस। अब आपने देखा एडवाइस अपने पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। पहली कंडीशन एस सी एस नहीं है, वर्ब इसके बाद है नहीं, लेकिन आर्टिकल ए और एन में से यहां पर क्या यूज होता है? एन। तो क्या यूज करोगे? शी गेव यू एडवाइस। ठीक है, देखिए यहां तक तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, हमें बताना पड़ जाता है, उसने मुझे एक सलाह दी, मतलब आपको सेंटेंस को क्या बनाना पड़ जाता है? काउंटेबल। जब भी आप ऐसी चीज करोगे तो आप एक चीज यूज करोगे, ए पीस ऑफ। और अगर एक से ज्यादा बात करे, टू करे या फिर मैनी करे, तो यहां पर क्या कर दोगे? पीसीज। ठीक है, जैसे मेरे को यहां पर, जैसे मैं लिख देता हूं, यही सेंटेंस लिख देता हूं वापिस, सौरव गेव मी एडवाइस। ठीक है,
ये तो हमारे पास है अनकाउंटेबल, लेकिन जब आपको बताना पड़ जाए कि उसने मुझे एक सलाह दी, तो आप इसको लिख सकते हो सौरव गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो यहां पर ये अब काउंटेबल है। अगर आप गौर से देखो, एडवाइस अब भी अनकाउंटेबल की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे? पहला तो ये एस सी एस नहीं लेके आया, दूसरा वर्ब इसके पीछे है ही नहीं, तीसरा ना ही इसके पीछे आर्टिकल ए है ना ही एन। मैं कह देता हूं सोनू गेव मी इंफॉर्मेशन। देखिए, बात करूं अनकाउंटेबल के हिसाब से ये भी सही है, लेकिन जब आपको काउंटेबल करना पड़ जाए, आपको बताना पड़ जाए उसने मुझे एक सूचना दी, एक या एक से ज्यादा सूचना दी, तो आप क्या करोगे? सोनू गेव मी मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए यहां पर मैनी है, मैनी एक से ज्यादा होगा, इसलिए मैंने इसको प्लूरल कर दिया पीसेस। ठीक है, देखिए आगे अभी इसके और एग्जांपल भी करेंगे और इससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने लिखा सम नाउन्स विच आर रिमेन्स ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म। ये ऐसे नाउन है हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। वी कांट मेक देम प्लूरल, आप इसको प्लूरल मतलब नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते बाय एडिंग एस और ई एस, एस और ई एस को जोड़कर। फिर जनरली मैंने आपको बता दी ये चीजें कैसी रहेंगी, अनकाउंटेबल रहेंगी, जैसे सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, फ्यूल, राइस, मिस्चीफ, बैगेज, लगेज, वर्क, एक्सपीरियंस, हेयर, एक्सेट्रा। अब मैंने लिखा ही गेव मी इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले मैंने इंफॉर्मेशन को उठाया। इंफॉर्मेशन देखिए इसमें है, बिल्कुल है। इंफॉर्मेशन को जब देखा तो इसके पीछे पहली कंडीशन थी एस या ई एस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने पहली कंडीशन को ही वॉयलेट कर दिया था, तो हमने इसका एस हटाया। दूसरी कंडीशन चेक करी, इसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो सिंगुलर होनी चाहिए। तीसरा, आर्टिकल ए और एन इसके आगे नहीं आना चाहिए। दूसरा मैंने बोला ही गेव यू एन एडवाइस। एडवाइस फिर आपने देखा, एडवाइस यहां पर आपने देखा। अब एडवाइस को देखिए, पहली कंडीशन एस सी एस वॉयलेट नहीं करता, दूसरी भी वर्ब इसके बाद सिंगुलर है ही नहीं, तीसरा बात करते हैं एन ए और एन आर्टिकल में से, यहाँ एन आर्टिकल आ गया तो आपने इसको रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया? शी गेव यू एडवाइस। फिर नीचे चले हम, सौरव गेव मी एडवाइस। अभी तक ये चीजें अनकाउंटेबल थी, यहां बताई नहीं गई थी कि एक सलाह दी थी, लेकिन जब आपको बताना पड़ जाए कि उसने मुझे एक सलाह दी, तो यहां पर हम यूज करते हैं ए पीस ऑफ। अगर एक से ज्यादा, दो है, दो से ज्यादा है तो पीसीस ऑफ। तो यहां पर मैंने लिखा सौरव गेव मी एडवाइस। अब है तो ये भी सही, लेकिन जब मेरे को इसको काउंटेबल की फॉर्म में लेके आना होगा तो क्या होगा? सौरव गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ऐसे फिर मैं चला, सोनू गेव मी इंफॉर्मेशन, है तो ये अब भी ठीक, लेकिन जब इसको काउंटेबल की फॉर्म में लेके आएंगे तो सोनू गेव मी मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो भी थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल आगे देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, चिल्ड्रन मेक मिसचीफ्स। मिसचीफ्स का मतलब होता है शरारतें, बच्चे जो आजकल शरारतें करते हैं उसे हम बोलते हैं मिसचीफ्स। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की मिसचीफ्स की, मेरे पास क्या है, ये अनकाउंटेबल है, तो पहली कंडीशन ही क्या बोलती है? एस या ई एस नहीं आएगा, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? मिसचीफ। और इसे मैं लिख सकता हूं चिल्ड्रन मेक मिसचीफ। मैं कह देता हूं माई हेयर्स आर कर्ली। ठीक है, आपने सबसे पहले हेयर उठाया, हेयर अनकाउंटेबल है, पहली कंडीशन वायलेट होती है, एस या ई एस नहीं आएगा, तो सबसे पहले मैंने कह दिया हेयर। ठीक है, तो क्या होगा? माई हेयर। दूसरी कंडीशन क्या थी? वर्ब कैसी होनी चाहिए इनके बाद? सिंगुलर होनी चाहिए, तो आर की जगह आप क्या कर दोगे? इस। तीसरी कंडीशन आर्टिकल ए एन का यूज नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज कर्ली। ठीक है, ऐसे ही मैं कह देता हूं ए हेयर इज वाइट। तो सबसे पहले आपने हेयर देखा, हेयर के साथ एस एस है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, बिल्कुल है। तीसरा, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा, तो क्या होगा? हेयर इज वाइट। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको बताना पड़ जाए कि एक ही बाल सफेद है या एक ही बाल, एक से ज्यादा बाल कैसे हैं? सफेद है, तो अब आप क्या करोगे? तब हमारे पास होता है वन स्ट्रैंड ऑफ
और एक से ज़्यादा है तो टू या फिर मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ। ठीक है, अब देखिए स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है। स्ट्रैंड का मतलब होता है हमारे पास लट, ये जो बालों की लटों को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रैंड। तो जब आपके पास एक क्या बोला जाए तो वन स्ट्रैंड ऑफ, एक से ज्यादा हो टू या मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ। जैसे मैं इसको लिखता हूं, मैंने लिखा ए हेयर इज वाइट। अब कंडीशन क्या है, वैसे तो ये गलत है। अब मुझे यही बताना है कि एक ही बाल सफेद है। होता है ना बच्चों में कि यार तेरा एक ही सफेद बाल आ रहा है, तो जब आपको ये चीजें बोलनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे, वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज वाइट। ठीक, अगर आप अब भी हेयर को उठा के देख लो, तीनों कंडीशन अब भी ये सेटिस्फाई करेगा। पहली इसके साथ एस सी एस नहीं है, दूसरा वर्ब सिंगुलर है, तीसरा इसके आगे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं है। अगर मेरे को कहना पड़ जाए मैनी हेयर्स आर वाइट, बहुत सारे बाल क्या है सफेद है, तो वैसे तो ये गलत ही है। अगर इसको मैं सही करना चाहूं तो क्या होगा, मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इज वाइट। अब देखो फिर से हेयर को उठा लो, हेयर की पहली कंडीशन एस ई एस नहीं है, दूसरा वर्ब भी सिंगुलर है, तीसरा इसके आगे आर्टिकल ए और एन का भी यूज नहीं है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। देखिए इसमें हमने पहले किया चिल्ड्रन मेक मिसचीफ्स। मिसचीफ्स का मतलब होता है शरारते, और आपको पता है मिसचीफ कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एस ई एस नहीं आना चाहिए तो हमने एस हटा दिया। दूसरा इसके पीछे वर्ब आएगी तो सिंगुलर, तो वो तो आ ही नहीं रही। तीसरा इसके आगे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। फिर हम नीचे आए, मैंने लिखा माई हेयर आर करली, मेरे बाल जो है घुंघराले हैं। सबसे पहले मैंने हेयर उठाया, हेयर में पहली कंडीशन क्या वायलेट हो रही थी कि हमने इसको एस लगा रखा था, तो हमने यहाँ से एस हटाया। दूसरा वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर, तो प्लूरल से हम सिंगुलर पे आए। तीसरा इसके आगे आर्टिकल ए और एन का यूज था ही नहीं, तो हमने इसको देखा भी नहीं, तो सीधा हमने उतार लिया माई हेयर इज करली। जैसे फिर मैंने बोला ए हेयर इज वाइट, एक बाल सफेद है, तो अगर मैं इसको अनकाउंटेबल की सेंस में लूँ तो हेयर उठाया, पहली कंडीशन एस सी एस वायलेट नहीं हुई, सीधा उतार दिया। दूसरा वर्ब सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरा आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा, तो हमने इसको हटा दिया। फिर नीचे आया, अब हमको बताना पड़ जाए इन रियल लाइफ में कि एक ही बाल सफेद है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रैंड ऑफ। अगर एक है तो वन स्ट्रैंड ऑफ, दो है या दो से ज्यादा टू या फिर मैनी या फिर थ्री स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए हेयर इज वाइट, तो मैंने इसको चेंज करना था, वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज वाइट। ठीक है, फिर मैनी हेयर्स आर वाइट, तो मैंने कहा मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इज वाइट। लेकिन अब भी हेयर हमारे पास अनकाउंटेबल है, हमने कंडीशन वॉयलेट नहीं की है। ठीक है ना, आई होप आप सभी को यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं इसी में ही। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अब कुछ ऐसे नाउन होंगे जो हमेशा से प्लूरल होंगे, जिनके पीछे एस और ई एस भी लगा होगा, लेकिन आप उसका एस या ई एस हटाकर आप उन्हें कभी सिंगुलर नहीं बना सकते। तो वही चीजें मैं लिख रहा हूं, सम nouns which always remain in plural form. We can't make them singular by removing s और es. पहले वाले में क्या था, उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते थे एस और ई एस को जोड़कर। इसमें क्या है, इनमें एस या ई एस को हटाकर हम इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे सिजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, प्लायर्स, आर्म्स। आर्म्स का मतलब दान दक्षिणा जो भी होती है। सीजर्स का मतलब आपको पता है कैंची, टोंग्स का मतलब चिमटा, पिंसर्स का मतलब चींटी, प्लायर्स का मतलब होता है प्लास, जिसे आप प्लास बोलते हैं ना, एक्चुअली वो प्लास नहीं, उसे हम बोलते हैं प्लायर्स। ठीक है, आर्म्स। आर्म्स के बाद फिर हम चलते हैं आगे, पैंट्स, ट्राउजर्स,
उसके बाद शूज, स्लीपर्स, सॉक्स, एंकलेट्स का मतलब होता है पायल, क्योंकि एक ही जोड़ी में यहां पर हम जनरली उन चीजों की बात करेंगे जो जोड़ी के अंदर चलती है, जैसे शूज, स्लीपर्स, एंकलेट्स। उसके बाद हमारे पास आता है बैंगल्स, ग्लव्स, इयररिंग्स, सनग्लासेस, गोगल्स, स्पेक्टेल्स, बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है। स्पेक्टेल्स की बात करें या गोगल्स की बात करें, आपको पता है दोनों में एक एक लेंस या एक एक अपने पास कांच लगा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है बैंगल्स हो गया, बैंगल्स हो गया, बाइनोकुलर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर वो चीज़ें होंगी जो हमारे पास पेयर में हो। जैसे मैं बात करता हूँ कैंची, कैंची भी आपने देखा होगा दो पार्ट से मिलके बनी होती है। ठीक है, प्लायर्स या फिर जिसे आप बोलते हो हिंदी में प्लास, लेकिन प्लास नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसे हम बोलते हैं प्लायर्स। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं पाइप इंच, वो इंच नहीं रेंच होता है, रेंच, पाइप रेंच। ठीक है ना, तो काफ़ी चीज़ें हम इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें कई बार गलत बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में टोचन। ठीक है, अगर आप बात करो टोचन नाम का कोई वर्ड नहीं है, इट इज जनरली टो। टो का मतलब है किसी चीज को रस्सी से बांधकर खींचना, लेकिन हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, टोचन। ठीक है, टोचन नाम का ऐसा कोई वर्ड नहीं है, उसे हम बोलते हैं टो। आपने कई बार पार्किंग में भी देखा होगा, डोंट पार्क हियर अदरवाइज योर कार विल बी टो। आप यहाँ पर पार्क ना करें, आपकी गाड़ी को बांध किसी चीज से बांध कर खींच कर ले जाया जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या बोला था, इनके साथ आप एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरी बात यहाँ पर ये और ऐड कर लेना कि यहाँ वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, कि जब आप इनको सिंगुलर नहीं बना सकते, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी लेके आएंगे, प्लूरल। जैसे मैं कह देता हूं एग्जांपल के तौर पर, वेयर इज माई सीजर्स, तो मैंने लिखा वेयर इज माई सीजर्स, मेरी कैंची कहाँ है, तो ये सबसे पहले तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वेयर आर माई सीजर्स। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं वेयर इज माई पैंट, आप बोलते हो ना घर में वेयर इज माई पैंट, मेरी पैंट कहाँ रख दी, तो ये गलत होता है। ये होता है हमारे पास वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं आल्म इज गिवन टू द बेगर। आन का मतलब दान दक्षिणा किसे दी गई, भिखारी को दी गई, मांगने वाले को दी गई, तो ये गलत है। तो इसका क्या होगा, आल्म्स आर गिवन टू द बेगर। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया, कुछ नाउन जिनके साथ आप एस, जो हमेशा से प्लूरल होंगे, जिनके साथ आप एस या ई एस हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। दूसरी बात यहां से क्या निकली, जब जो चीज सिंगुलर नहीं बन सकती मतलब वो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। हमने कुछ एग्जांपल दिए, कैंची, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बैंगल्स, ग्लव्स, इयररिंग्स, बाइनोकुलर्स। ठीक है, फिर मैंने लिखा कुछ एग्जांपल, वेयर इज माई सीजर, मेरी कैंची कहाँ है, आप बोलते हो ना, तो वो क्या होता है, वेयर आर, क्योंकि वो दो पार्ट से बनती है। दूसरा, वेयर इज माई पैंट, मेरी पैंट कहाँ है, तो आप ये नहीं बोलते हो, तो आप बोलते हो वेयर आर माई पैंट्स। ऐसे ही आर्म इज गिवन टू द बेगर, जो भिखारी को दान दक्षिणा दी गई, तो आर्म नहीं, आर्म्स होता है, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कुछ एग्जांपल और करते हैं इसके। देखिए जनरली लाइफ में आपको जब बताना हो मेरे पास दो जूते हैं, तो आप ये नहीं बोलते अब मेरे पास दो जूते हैं, दो जूते का मतलब आपके पास एक जोड़ी, तो आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हो जोड़ी का। आप बोलते हो मेरे पास चार जोड़ी जूते हैं, तो चारों अलग अलग डिजाइन के हैं। अगर आप बोलते हो ना मेरे पास चार जूते हैं, तो इसका मतलब वो दो जोड़ी, आपके पास दो अलग अलग जूते हैं, दो अलग अलग टाइप के जूते हैं। तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है ए पेयर ऑफ,
या फिर टू या मैनी पेयर्स ऑफ। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं आई हैव टू सीजर्स। अब मैंने लिखा आई हैव टू सीजर्स, मेरे को बोलना तो ये है मेरे पास दो कैंची है, लेकिन अगर आप ये बोलते हो इसका मतलब आपके पास एक ही कैंची है, दो पार्ट्स हैं उसके। आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई हैव टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। ऐसे ही मैं कह सकता हूं आई हैव थ्री शूज। मेरे पास तीन जूते हैं। तीन जूते का मतलब ये थोड़ी है कि एक जोड़ी अलग होगी और एक जूता बिल्कुल अलग होगा। वो बोलना क्या चाह रहा है, मेरे पास तीन जोड़ी जूते हैं। तो आप क्या यूज करोगे, आई हैव थ्री पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, तो आप यहां पर क्या यूज करोगे, जोड़ी का यूज करोगे। ठीक है, पेयर्स ऑफ। जैसे आई हैव टू सनग्लासेस, मेरे पास दो सनग्लासेस है। नहीं, तो ये क्या होगा, आई हैव टू पेयर्स ऑफ सनग्लासेस। ठीक है, तो देखिए यहां पर जब आपको जोड़ी के फॉर्म में बताना पड़े तो आप यूज करोगे। अगर एक है तो ए पेयर ऑफ, दो है या दो से ज्यादा है तो पेयर्स ऑफ। जैसे मैंने लिखा आई हैव टू सीजर्स, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, दो सीजर्स हैं, दो का मतलब एक से ज्यादा, तो है क्या होगा, आई हैव टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। फिर नेक्स्ट में आया आई हैव थ्री शूज, मेरे पास तीन शूज है। अगर मैं बोलता हूँ तीन शूज है तो इसका मतलब दो तो एक जैसे और एक बिल्कुल एक खो गया है या फिर एक मिल नहीं रहा है ऐसा। लेकिन मेरे को बोलना है तीन पेयर है, तो क्या होगा, आई हैव थ्री पेयर्स ऑफ शूज। फिर मैंने कहा आई हैव टू सन ग्लासेस। टू सन ग्लासेस का मतलब दोनों का मिलाकर एक ही सन ग्लास में, लेकिन बोलना क्या है, दो। तो आई हैव टू पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस। आई होप इतना यहाँ तक आपको सभी को समझ आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस आप देख सकते हो। आगे चलते हैं इसी में ही हम। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे या कुछ नाउन ऐसे होंगे जो देखने में प्लूरल होंगे लेकिन रियलिटी में वो कैसे रहेंगे, सिंगुलर। तो लिख देते हैं सम नाउन्स विच लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। ठीक है, तो उनके साथ जब वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेके आएंगे, सिंगुलर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लगाने स्टार्ट करें तो मैथमेटिक्स, वैसे मैंने आपको बता दिया मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम्पल। उसके बाद आता है अपने पास न्यूज़। ठीक है, ब्लड्स, मीजल्स ये बीमारी का नाम है, रिकेट्स भी बीमारी है, मम्प्स बीमारी है एक, ठीक है, जिसे आप डिजीज बोलते हो। उसके बाद समन, ये होता है कोर्ट का जो बुलावा, कोर्ट का जो बुलावा आता है, डायरेक्टर नोटिस, उसे हम बोलते हैं समन्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है पॉलिटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स, न्यूज, बिलर्ड्स, मीजल्स, रिकेट्स, मम, समन्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, मैं कह देता हूं नो न्यूज आर गुड। कोई भी न्यूज अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखा न्यूज क्या है, दिख तो वैसे रहा है लेकिन है क्या, ये सिंगुलर। तो क्या होगा, नो न्यूज इज गुड। मैं कह देता हूं रिकेट्स आर ए फैटल डिसीज। फैटल का मतलब होता है जानलेवा, जिसमें जान चली जाए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, रिकेट्स इज अ फैटल डिसीज। ठीक है, मैं कह देता हूं पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम। तो क्या करोगे, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम।
देखने में तो इसके साथ एस और ई एस लग रहा है, लेकिन ये है क्या? ठीक है, तो देखिए हमने कुछ ऐसे नाउन लिखे जो दिखने में प्लूरल होंगे लेकिन रियलिटी में वो कैसे रहेंगे? सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज, बिलर्ट्स, मीजल्स, रिकेट्स, मम, समन्स, पॉलिटिक्स। तो मैंने लिखा नो न्यूज आर गुड न्यूज। ठीक है, तो न्यूज क्या है? सिंगुलर है, कहने को तो ऐसा लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, तो क्या हुआ? इज। फिर लिखा रिकेट्स आर ए फैटल डिजीज, रिकेट्स एक बीमारी है जो कि सिंगुलर है, दैट इज इज। फिर लिखा पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, दैट इज पॉलिटिक्स के साथ क्या हो गया हमारे पास? इज। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज? किसी को पता है? तो देखिए न्यूज़ की हम बात करें, NEWS, तो न्यूज़, एन का मतलब यहाँ नॉर्थ है, ई का मतलब यहाँ ईस्ट है, डब्ल्यू का यहाँ मतलब यहाँ वेस्ट है, और एस का मतलब यहाँ साउथ है। मतलब चारों दिशाओं के नाम इसमें आ जाते हैं, NEWS। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म ही सेम होंगी। सिंगुलर में भी एज इट इज यूज होंगे और प्लूरल में भी। तो लिखते हैं सम नाउन विच आर सेम इन बोथ फॉर्म, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में क्या हो? सेम हो। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं एयरक्राफ्ट, काउंसिल, स्पीशीज, टीम, डियर, शिप, एक्सेट्रा। ठीक है, अब मैं कह देता हूं ए डियर वर हंटेड बाय मी। तो देखिए मैंने क्या बोला? ए डियर वर हंटेड बाय मी। देखिए यहाँ एक है, ये भी सिंगुलर है, तो वर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज, क्योंकि वर प्लूरल है और एक डियर की बात हो रही है, तो एक सिंगुलर, तो क्या होगा? ए डियर वॉज हंटेड बाय मी। नेक्स्ट आते हैं, मैं कह देता हूं 10 डियर्स वर हंटेड बाय देम। तो देखना यहाँ पर 10 है, ये डियर्स है, लेकिन यहां पर ये डियर्स गलत है। क्यों? क्योंकि इनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम होंगी, तो क्या होगा? डियर। तो क्या होगा? 10 डियर, और ये वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल, तो प्लूरल ही है, 10 डियर वर हंटेड बाय देम। बस ध्यान रखना ये कभी गलती से प्लूरल नहीं हो, बाकी वर्ब चेंज हो जाएगी। अगर एक है तो वॉज, एक से ज्यादा है तो वर या इज या फिर आर। जैसे मैं कहता हूं 10 टीम्स आर इन द वर्ल्ड कप। तो देखिए टीम्स, तो क्या होगा? 10 टीम, देखो 10 है तो क्या होगा? आर इन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या किया, पढ़ लिया यहाँ पर ये कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा दोनों ही फॉर्म, मतलब सिंगुलर और प्लूरल में दोनों ही एक जैसे रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एयरक्राफ्ट, काउंसिल, स्पीसीज, टीम, डियर, शिप, एक्सेट्रा। सबसे पहले मैंने लिखा ए डियर वर हंटेड बाय मी। तो देखिए ए डियर सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर, तो मैंने लिख दिया वॉज हंटेड बाय मी। नेक्स्ट चला मैं 10 डियर्स वर हंटेड बाय देम, तो 10 हिरणों का उनके द्वारा शिकार किया गया। तो यहाँ पर 10 था, लेकिन डियर्स की तो प्लूरल फॉर्म होती नहीं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों ही सेम होती है, तो मैंने क्या कर दिया? डियर। लेकिन 10 है तो यहाँ पर वर ही रहेगा, हंटेड बाय देम। फिर मैंने लिखा 10 टीम्स आर इन द वर्ल्ड कप, तो क्या होगा? 10 का 10 हो गया, टीम्स का प्लूरल नहीं होता इसलिए टीम, लेकिन 10 है तो क्या होगा? आर इन द वर्ल्ड कप। आई होप आपको जितना भी आज पढ़ाया गया है सारा अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपने शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक डाला हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू, कल फिर इसी वक्त मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए बाय, शपा खैर, गुड नाइट।